हेलो एवरीवन, आई एम पवन, यू आर वाचिंग मूवी इंजीनियर्स और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ शिन गॉडजिला या फिर इंग्लिश में गॉडजिला रीसर्जेंस। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2016 में। इसे प्रोड्यूस किया है तोहो फिल्म्स ने, जिनकी ये 29th गॉडजिला मूवी है। गॉडजिला रीसर्जेंस की स्टोरी तो वही है जो सारी फिल्मों में होती है। कई समंदर से गॉडजिला बाहर निकलता है, सारे टोक्यो में उधम मचाने लगता है और उनकी मिलिट्री ये फिगर आउट करने की कोशिश करती है कि इस मुसीबत से अब कैसे लड़ा जाए। इस फिल्म में बहुत कमाल के तरीके से सटायर दिखाया गया है कि कैसे गवर्नमेंट इतना स्लो काम करती है। 100 लोगों से एक काम की परमिशन लेनी पड़ती है और जब तक वो परमिशन मिलती है या कई केसेस में मिलती भी नहीं है तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। फिल्म में ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे बस एक बंदा दूसरे को पूछ रहा है, दूसरा तीसरे को पूछ रहा है, तीसरा प्राइम मिनिस्टर को पूछ रहा है और प्राइम मिनिस्टर फाइनली उसकी परमिशन देते भी नहीं है। एंड गॉडजिला जस्ट कीप्स ऑन किलिंग पीपल, डिस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड ऑल, एंड इट वाज रियली फनी। काफ़ी कम लोग ये जानते होंगे कि गॉडजिला का जो कैरेक्टर है वो एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है जो एटॉमिक बॉम्बिंग्स हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान में, उसका ये एक प्रतीक उसे माना जाता है। वो लोग इस चीज़ को एज अ मॉन्स्टर ट्रीट करते हैं और उस मॉन्स्टर को गॉडजिला का रूप दिया गया है, क्योंकि गॉडजिला भी जो है शहर तहस नहस करता है और इन बॉम्बिंग्स में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पीढ़ियों दर पीढ़ियों का नुकसान हुआ था और इससे उभरने में जापान को बहुत सारे साल लग गए। इसी का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है गॉडजिला। गॉडजिला को इस फिल्म में बहुत कमाल का दिखाया गया है। जब पहली बार जब वो स्क्रीन पे आया वाज लाइक व्हाट द फक इज दिस, एंड क्या ग्राफिक्स ऐसे होने वाले इस पिक्चर के। आई वाज रियली वरीड, बट जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस हुई वैसे वैसे हमें पता चलने लगा कि ये कैरेक्टर जो है, ये क्रीचर जो है इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। शुरुआत में जब गॉडजिला ज़मीन पे दिखाई देता है तो उसकी आंखें एकदम पपेट जैसी थी, उसमें कोई मूवमेंट्स नहीं थी, उसके चेहरे में भी कोई मूवमेंट नहीं थी। बट अगर आप क्लोजली उस फिल्म को फिर एक बार देखें तो आपको नज़र आएगा कि उसके शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं था उस वक्त। वो जैसे जिस डायरेक्शन में जा सकता है वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, कैसे भी बिल्डिंग्स पे खड़ा होके उनको गिरा के खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी टाइम के बाद गॉडजिला फाइनली अपने पैरों पे खड़ा होता है और कुछ दिनों बाद जब वो गायब हो जाता है तब वो फाइनली वो शैतान गॉडजिला बन के आता है, जिसे हम आज की तारीख में उसे उस तरह से जानते हैं। और वहाँ की कोई मिलिट्री वाला होता है वहाँ पे, वो कहता है कि ये इसका 4th फॉर्म है, इसका मेटामॉर्फोसिस हो रहा है गॉडजिला का। तो गॉडजिला कई सारे रूप बदलता है इसमें। और एक कमाल की चीज़ ये दिखाई गई थी पिक्चर में कि गॉडजिला अपनी जो स्पाइक से उसकी पीठ पे और उसकी पूंछ से फोटोन बीम्स छोड़ता है एंड इट वॉज अमेजिंग टू सी। और फिल्म में एक ज़बरदस्त मोमेंट आता है जब अमेरिका के जो मिग प्लेन्स होते हैं वो गॉडजिला पे अटैक करने के लिए आते हैं और गॉडजिला लाइक नो सेल्स, ही इज़ लाइक वो स्पाइक से उस प्लेन को उड़ा देता है और पूरे शहर में आग लगा देता है। और एक बहुत दूर से आपको इमेजरी दिखती है कि सारा शहर जल रहा है और गॉडजिला वहाँ पे खड़ा है आग निकलता हुआ अपने मुँह से, एंड यू आर लाइक अब इसे कैसे रोकेंगे, इसका कौन क्या कर सकता है। और वहाँ से आगे फिल्म बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ती है, एक शानदार क्लाइमैक्स तक पहुँचती है। फिल्म की वीकनेस ये होगी कि फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स है बट कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, लोग बस बात करते रहते हैं। आई थिंक ये फिल्म की सबसे वीकेस्ट लिंक होगी कि कैरेक्टर्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, बट गॉडजिला बाय गॉड ज़बरदस्त। आई थिंक आज तक का ये सबसे बेहतरीन गॉडजिला था। और सेकंड और थर्ड एक्ट बहुत कमाल की है। फर्स्ट एक्ट थोड़ी स्लो है क्योंकि बहुत ज़्यादा बातचीत है, बट आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट 30 मिनट्स फिल्म जस्ट टेक्स ऑफ एंड ब्लोज द रूफ ऑफ, क्योंकि गॉडजिला रीक्स हैवॉक इन एवरी सीन। और फिल्म एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग। क्लाइमैक्स के बाद एक बहुत इंटेंस सीन आता है जब वो कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि अब हमें गॉडजिला के साथ रहना सीखना होगा, वील हैव टू लर्न टू कोएग्जिस्ट विद हिम। और वो जो सीरियसनेस थी वहाँ पे, वो सीन इतना ज़बरदस्त क्राफ्ट किया गया है। वहाँ पे हम दूर से गॉडजिला को देख सकते हैं और ये कैरेक्टर भी, दोनों भी लोग फ्रेम में है जैसे एक दूसरे को टशन दे रहे हो। और बहुत ऑमिनस तरीके से वो सीन शूट किया गया है और फिल्म का जो क्लाइमैक्स है काइंड ऑफ एक क्लिफ हैंगर पे छूटता है। इसका अगर सीक्वल बनने वाला है तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। शिन गॉडजिला को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स।
बहुत ज़बरदस्त मूवी है, बहुत अलग तरीके से गॉडजिला को दिखाया गया है, बहुत सारी सटल चीज़ें दिखाई गई है जिस पे अगर आप ध्यान से सोचें तो कई सारी नई चीज़ें आपको इस फिल्म में मिलेगी। ये बस एक एक्शन फिल्म नहीं है, इससे काफ़ी कुछ और है। एंड शिन गॉडजिला इज नथिंग टू बी मिस्ड। Thank you so much for watching this video, guys. If you like the video, please press the like button, leave a comment and share this video with your friends. I'm Pawan and you've been watching Movie Engineers.